आज हम लोग को पढ़ना है क्या चीज? मानव विकास। मानव विकास पढ़ना है। कौन सा पाठ है? तो इकाई 2, इकाई 2 अध्याय 4, अध्याय 4 कक्षा 12। वृद्धि और विकास हम लोग को पढ़ना है। वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास जो कि शब्द हम लोग जन्मों से लेकर सुन रहे हैं, कई वर्षों से चल रहा है। कई वर्षों से का हम लोग जन्मों से ही सुन रहे हैं कि वृद्धि हो रहा है, विकास हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, विकास हो रहा है। अरे क्या चीज का वृद्धि हो रहा है और किस चीज का विकास हो रहा है, हम लोग को ये समझना है। वृद्धि और विकास के लिए हम नए हैं, उसके लिए क्या है, जन्म से सुन रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग क्या है, नए हैं। और अपने चारों ओर देखिए, हम लोग अपने चारों ओर देखेंगे तो वृद्धि और विकास बार बार हम लोग को क्या होगा, ये दोहराते रहेगा कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। ये बार बार ही हमारे चारों तरफ क्या होगा, दोहराते रहेगा। लगभग प्रत्येक वस्तुएं, लगभग प्रत्येक वस्तुएं, लगभग प्रत्येक वस्तुएं वृद्धि है। लगभग प्रत्येक वस्तुएं क्या है, वृद्धि भी कह सकते हैं, विकास भी कह सकते हैं। आप जानते हैं प्रत्येक वस्तु जिसे आप देख सकते हैं या बहुत सा जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं, बढ़ती और विकसित होती हैं, वे वस्तुएं पौधे, नगर, विचार, राष्ट्र, संबंध, ये सब क्या है, वृद्धि और विकास का कारण है। वृद्धि और विकास से ही हम लोग क्या करेंगे, समझ सकते हैं। स्वयं ही हो सकते हैं यह कारण जो कि राष्ट्र, संबंध अथवा यहां तक कि आप स्वयं भी हो सकते हैं कि हम भी एक क्या है, वृद्धि है, विकास का कारण है। हम लोग भी क्या है, एक वृद्धि और विकास का क्या है, कारण है। मानव विकास में हम लोग यही देखना है कि वृद्धि और विकास क्या है। तो वृद्धि, ये बार बार हम लोग जन्म से लेकर आज तक हम इसको देख रहे हैं कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। वृद्धि क्या है और विकास क्या है, इसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं कि आखिर वृद्धि जो है कि हम लोग को जन्म से ही लेकर पाछा करें कि वृद्धि हो रहा है। अरे किस चीज में वृद्धि हो रहा है, वो तो हम में भी वृद्धि हो रहा है, पेड़ पौधा में वृद्धि हो रहा है, घर द्वारों में वृद्धि हो रहा है। गांव घर जो है, मान लो कि पहले सड़क नहीं था, आज सड़कों बन गया, उसमें भी वृद्धि हो रहा है। फिर विकास, अरे विकास भी तो हो ही रहा है, लेकिन इसमें हमको देखना है कि वृद्धि और विकास है क्या। तो यहां पर देखेंगे कि वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में, दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। दोनों समय के संदर्भ में क्या करते हैं, परिवर्तन को क्या करते हैं, इंगित करते हैं। अंतर यह है, अंतर यह है कि वृद्धि मात्रात्मक, अंतर यह है कि वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होता है। वृद्धि जो होता है क्या होता है, मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होता है, जिसका चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। जिसका चिन्ह क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है अथवा ऋणात्मक हो सकता है। ऋणात्मक हो सकता है, इसका अर्थ है कि परिवर्तन धनात्मक वृद्धि दर्शाते हुए अथवा ऋणात्मक यानी हार से इंगित करते हुए हो सकता है। विकास में हम बताए हैं कि विकास का अर्थ क्या होगा, विकास का अर्थ क्या होता है, विकास का अर्थ क्या होता है, तो गुणात्मक होता है। विकास का अर्थ क्या होता है, तो गुणात्मक होता है। मूल्य क्या होता है उसका, मूल्य, विकास, विकास का अर्थ
विकास क्या होता है? विकास का अर्थ गुणात्मक होता है। उसका गुणात्मक का मूल्य क्या है? तो सापेक्ष होता है। यानी गुणात्मक यानी विकास का अर्थ गुणात्मक होता है और उसका मूल्य जो होता है क्या होता है? सापेक्ष होता है। वृद्धि और विकास के बारे में पढ़े। वृद्धि क्या होता है? किसी भी गांव में क्या होता है? 1000 जनसंख्या से 2000 जनसंख्या हो जाता है, 3000 जनसंख्या हो जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि हो रहा है। यानी हमारे गांव में वृद्धि हो रहा है। एगो का लड़का 4 गो बा, अब 4 गो लड़कवन के 16 गो लड़का हो गया। इसका मतलब ये अर्थ हुआ उसका विकास हो रहा है। यानी उस गांव का वृद्धि हो रहा है, विकास ना हो रहा है। इसका अर्थ विकास ना होगा, इसका अर्थ होगा कि वृद्धि हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। उस गांव का वृद्धि हुआ है कि 4 गो से 8 गो हो गया, 8 गो से 16 गो होगा, 16 गो से 14 गो, 20 गो, 25 गो, 30 गो हो जाएगा, यानी वृद्धि हो जाएगा। और जब 14 गो से जब 12 गो हो जाएगा तो वृद्धि ना कहलाएगा, वृद्धि में रुकावट हो जाएगा। यानी उसकी जनसंख्या में क्या हो गया? कमी हो रहा है। उस गांव में वृद्धि ना हो रहा है। वृद्धि में का जो मात्रा का हो रहा है घट रहा है, तो उसको बोलेंगे कि उस गांव में वृद्धि नहीं हो रहा है। जब उस गांव में जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं, किसी भी गांव की जब जनसंख्या बढ़ती है तो उस गांव को हम बोलते हैं कि उस गांव में वृद्धि हो रहा है। ये समझ में आ गया कि किसी भी गांव में जब उसकी गांव की जनसंख्या जब बढ़ता है तो उसको हम बोलेंगे उस गांव की क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। विकास नहीं कह सकते हैं। विकास कब होगा? जब उस गांव में वृद्धि के साथ साथ कोई विकास वाला कार्य हो, जिसमें मान लो कि 50 गो लोग हैं, उसमें 20 गो का नौकरी हो गया, 5 गो का नौकरी हो गया, 25 गो का नौकरी हो गया, तो उसको बोलेंगे कि वृद्धि और विकास। उस गांव में वृद्धि और विकास दोनों है। उस गांव में वृद्धि और विकास दोनों साथ साथ चल रहा है, जिसको हम बोलेंगे वृद्धि और विकास। यानी उस गांव की वृद्धि भी हो रहा है और उस गांव में विकास भी हो रहा है। कोई बोलता है क्या हमारे गांव में वृद्धि हो रहा है लेकिन विकास की कोई नाम नहीं है। कोई बोले अरे सर हमारे गांव में तो वृद्धि इतना हो गया है कि हम आपसे क्या बताएं, 1000 से 2000 आबादी हो गया है, लेकिन विकास का कोई लक्ष्य। एगो रोड भी बनता है तो वो भी बोला जाता है कि ना हमारे गांव में विकास हो रहा है, विकास वाला कार्य हो रहा है। सामुदायिक भवन बन जाए, कोई भी सामाजिक कार्य बन जाए ना, मान लो कि नए अब हर गांव में रोड बन गया है, हर गांव में रोड बन गया तो इसका मतलब उस गांव में क्या हो गया? विकास हो गया। अब रोड बन गया, रोड बनने के बाद उस पर पूरा गाड़ी चलने लगा, एकदम 24 घंटा गाड़ी चल रहा है, इसका मतलब अरे हमारे गांव तो पूरा विकसित हो गया, विकास के कगार पर हो गया, एकदम एकदम विकास में है। यानी वृद्धि के साथ साथ हमारे गांव में विकास भी हो रहा है। तो वृद्धि और विकास हम लोग समझ गए, हो गया। इसको नोट कर लो। जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज्यादा बड़ी होती, अर्थव्यवस्था जितनी ज्यादा बड़ी होती है उससे उतना ही अधिक विकसित माना जाता है। और जिसका अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा हो, जिसका अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा होगा तो उतना ही विकसित होगा। अरे हमारे पास 2 रुपया है तो 2 रुपया के हिसाब से ना कोई आगे विकास कर सकते हैं। हमारे पास अर्थव्यवस्था मान लो कि केवल मान लो कि जिस देश के मान लो कि अर्थव्यवस्था अधिक है तो वहां पर अधिक विकास भी होगा, जिस देश की अर्थव्यवस्था कम होगा वहां पर कम विकास होगा। ये स्वाभाविक चीज है।